एसआईआर ने पलट दिया बंगाल का परिणाम। 99 सीटों पर बड़ा खेल, ममता के आरोपों में कितना दम। बंगाल की सियासत में अब सिर्फ हार जीत की चर्चा नहीं हो रही, बल्कि अब चर्चा उन आंकड़ों की भी हो रही है जिन्होंने पूरे चुनावी नतीजों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इस रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि कैसे बंगाल में परिणाम बदला। क्या है रिपोर्ट में, सब बताती हूँ। यह हेडलाइन देखिए, क्या एसआईआर से बीजेपी को फायदा हुआ? पश्चिम बंगाल के कांटे के चुनाव पर आंकड़े क्या बताते हैं? अगली हेडलाइन देखिए, बंगाल में भाजपा की जीत में एसआईआर मददगार रहा, आंकड़ों से मिलते हैं संकेत। एक रिपोर्ट में यह साफ दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन ने चुनावी नतीजों को सीधा प्रभावित किया। आंकड़े कह रहे हैं कि जिन सीटों पर वोटर डिलीशन जीत के अंतर से ज्यादा था, वहां बीजेपी को सबसे ज्यादा बढ़त मिली। और अब यही डाटा ममता बनर्जी के आरोपों को नई ताकत और नई मजबूती दे रहा है। यही वजह है कि ममता बनर्जी अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट तक जाने की बात कह रही हैं। ममता की राजनीति में अब लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं रही, बल्कि वोट कटने की भी बन गई है। दरअसल पूरे विवाद की जड़ में क्या है? एसआईआर प्रक्रिया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान करीब 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इनमें 58 लाख जो नाम थे एएसडीडी कैटेगरी के तौर पर हटाए गए, जबकि करीब 27 लाख वोटरों को यूए प्रक्रिया के बाद अयोग्य कर दिया गया। इसी बीच सिर्फ और सिर्फ 1,88,000 नए वोटर जोड़े गए। और अब जो आंकड़ा सामने आया है, उन्होंने पूरे बंगाल चुनाव पर नई बहस छेड़कर खड़ी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की 294 सीटों में से 150 सीटें ऐसी थीं जहां हटाए गए वोटरों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 150 सीटों में बीजेपी ने 99 सीटें जीत ली। 2021 में यही सीटें जिनकी बात मैं कर रही हूँ टीएमसी का मजबूत किला थी। तब इन 150 सीटों में टीएमसी ने 131 सीटें जीती थी और अब बीजेपी सिर्फ 19 सीटों में सिमट गई थी। लेकिन 2026 आते आते पूरा खेल पलट गया। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली और कोलकाता जैसे इलाके जहां टीएमसी का दबदबा था, वहां बीजेपी ने बड़ी सेंध लगा दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिन सीटों पर वोटर डिलीशन ज्यादा हुआ, वहां बीजेपी को सीधा फायदा मिला। सबसे ज्यादा चर्चा उन सीटों की हो रही है जहां जीत का अंतर बेहद कम था, लेकिन हटाए गए वोटरों की संख्या हजारों में थी। उदाहरण के लिए सतगछिया सीट पर जो है बीजेपी सिर्फ 401 वोटों से जीती, लेकिन वहां 26,000 से ज्यादा वोट हटाए गए थे। राजराहत न्यू टाउन में जीत का अंतर सिर्फ 316 वोट था, जबकि वहां 63,000 यानी कि 63,000 से ज्यादा वोट डिलीट हुए। रैना सीट पर बीजेपी 834 वोट से आगे रही, लेकिन हटाए गए वोटरों की संख्या 23,000 से ज्यादा थी। यही आंकड़े अब टीएमसी के आरोपों को हवा दे रहे हैं, क्योंकि आंकड़े साफ दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी दिया गया है कि मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों में यूए डिलीशन का सबसे ज्यादा असर पड़ा। 49 सीटों पर यानी कि 49 सीटों पर जो है यूए डिलीशन जीत के अंतर से ज्यादा था, जिनमें बीजेपी ने 26 सीटें जीती, जबकि 2021 में इन इलाकों में टीएमसी लगभग क्लीन स्वाइप कर चुकी थी। मुर्शिदाबाद जैसे जिले में जहां पहले टीएमसी का दबदबा था, वहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जो है सेंध लगा दी। रिपोर्ट कहती है कि इन इलाकों में वोटर डिलीशन ने चुनावी गणित पर पूरा तरह जो है बदल दिया है। अब यही डाटा और यही आंकड़ा, जिनकी बात मैंने आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताई, यही डाटा लेकर ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग और एसआईआर प्रक्रिया पर हमला बोल रही हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि अगर एसआईआर नहीं होता तो बंगाल में चौथी बार भी टीएमसी की सरकार बनती। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें हराया गया है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि लगभग 100 सीटों पर चुनावी लूट हुई और अब वो जरूरत पड़ने पर इंटरनेशनल कोर्ट तक जाने की बात कर रही है और यही आंकड़े वो इंटरनेशनल कोर्ट में दिखाएंगी। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आए हैं खुले तौर पर।
कलकत्ता पहुंचकर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो सभी बूथों की सीसीटीवी फुटेज जनता के सामने लाइव दिखाई जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं। अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया कि पूरा बंगाल जो है चुनाव लूट के आधार पर जीता गया है। नजर डालिए अखिलेश यादव के इस वीडियो पर। पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स हो, इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, यूपी का चुनाव भी बड़े करीब से देखा है मैंने। न जाने कितने अधिकारियों की हम शिकायत करते थे, न कभी डीजीपी हटा, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटे, न कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हटाया उन्होंने। लेकिन जब बंगाल का चुनाव हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली उन्होंने अपना बनाया और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे, अब तो फोर्स के कई लोगों को 15 दिन की छुट्टी दी है, लीव। इतनी छुट्टी कभी सेंट्रल फोर्स को कभी नहीं मिली। अभी सुना है कि 15 दिन की छुट्टी दी गई है। और जिस तरह का व्यवहार यहां हो रहा है पॉलिटिकल वर्कर के साथ, पार्टी ऑफिस के साथ, हम लोग भी सरकार में आए और सरकार से गए, कभी कभी किसी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। चाहे हमारे साथी अभिषेक हों, आदरणीय दीदी हों, उनको सिक्योरिटी की थ्रेट हो। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर अब लगातार चुनाव आयोग को घेर रही है। राहुल गांधी पहले ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ट्वीट कर सवाल उठा चुके हैं। सबसे दिलचस्प हिस्सा जो उस रिपोर्ट का है जिसमें एक काल्पनिक मॉडल तैयार किया गया। इस मॉडल में दोस्तों माना गया कि अगर एसआईआर नहीं हुआ होता तो नतीजे बदल सकते थे। इनमें से 87 सीटों पर एसआईआर का असर निर्णायक माना गया। अगर वोटर डिलीशन नहीं होता तो इन सीटों में सबसे बड़ी संख्या टीएमसी के पास रह सकती थी, ऐसा माना गया। हालांकि रिपोर्ट यह भी कहती है कि बीजेपी तब भी सबसे बड़ी पार्टी रहती, लेकिन उसका आंकड़ा काफी नीचे आ जाता, ये माना गया है। एक दूसरे मॉडल में जो है दावा किया गया है कि बिना एसआईआर के बीजेपी की सीटें 2007 से घटकर 198 तक ही आ सकती थी, जबकि टीएमसी 80 से बढ़कर 91 यानी कि 91 सीटों तक पहुंच सकती थी। यानी चुनाव का पूरा नतीजा नहीं बदलता, लेकिन कई करीबी मुकाबले पलट सकते थे। यही वजह है कि अब एसआईआर सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार बन चुका है और इसीलिए ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया का मुद्दा भी उठा रही हैं। अब सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं, विपक्ष लगातार कह रहा है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता खतरे में है। एसआईआर के जरिए वोटरों को बाहर किया गया, खास समुदाय और खास इलाकों में निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को पूरे सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष हार के बाद बहाने ढूंढ रहा है और जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है, ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े मैंने बताए, साफ दर्शाता है कि उससे विवाद और गहरा होता जा रहा है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा शब्द बन चुका है एसआईआर। 91 लाख वोटर डिलीशन, 150 सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा कटे वोट और 99 सीटों पर बीजेपी की जीत। ये आंकड़ा जो है अब सिर्फ डाटा नहीं बल्कि राजनीतिक युद्ध का हथियार बन चुका है। ममता बनर्जी इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात कर रही हैं खुले तौर पर। अखिलेश यादव सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे हैं कि सार्वजनिक की जाए। कांग्रेस दोबारा मतदान की मांग उठा रही है और पूरा विपक्ष चुनाव आयोग को घेरता हुआ नजर आ रहा है, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या ये लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगी या फिर बंगाल की जो चुनावी लड़ाई है देश की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई में बदल जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या देश की अदालत तक ये सीमित नहीं रही, क्योंकि ममता का बड़ा बयान आ गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट तक जाएंगी, आंकड़ों को साफ तौर पर वहां पर दर्शाएंगी। और इसी बीच इंडिया गठबंधन एक साथ, तो एक बड़ा मुद्दा देश में छाने वाला है। देश में आगे आने वाले पल में क्या होने वाला है ये तो स्थिति आगे ही बताएगी, लेकिन जिस तरीके से पूरा इंडिया गठबंधन एक हो गया है और ममता बनर्जी पूरी टीएमसी खुलकर आरोप लगा रही है, उस पर अभी तक कोई जवाबदेही चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पर या बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयानबाजी नहीं हुई है। फिलहाल आरोपों का
दौड़ जारी है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर बताइएगा। और जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं कि क्या वाकई ऐसे हुआ है, क्या वाकई बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया ने बीजेपी को जीत दिलाई है, जिस तरीके से आंकड़े हैं उस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। शुक्रिया, धन्यवाद।